2.4 है a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by ball. How long it will take to return to the ground. एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अमुदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी और गेंद को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले हमें जो मालूम है वो है VI इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वक्त दिया हुआ है हमें उन्होंने टाइम, वो 3 सेकंड है, 3 सेकंड। क्योंकि ये ऊपर जाने में वक्त लगा इसलिए ये T1 हो गया। उसके बाद हमने हाइट मालूम करनी है कि बुलंद तरीन मकाम पे वो कितनी बुलंदी तक गई है, और VF जो है क्योंकि ऊपर जाके वो रुक जाएगी बॉल तो वो 0 होगी हमारी। अब हमने ये जो हमारे पास VF और VI दिया हुआ है और T भी है, तो हम हरकत की तीसरी मसवात का इस्तेमाल करके H मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे हरकत की तीसरी मसवात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीसरी मसवात है 2AS इक्वल है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं, तो उसमें आ जाएगा 2GH। 2GH इक्वल हमारे पास VF जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस VI हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मनफी होगा, माइनस में आएगा, तो 2 इंटू माइनस 10 आएगा क्योंकि वो अर्थ के अपोजिट है, इंटू H आ जाएगा, इक्वल 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। अब 2 10s आर माइनस का 20 हो गया इस साइड पे, माइनस 20H, और वहाँ पे रह जाएगा माइनस 900, और ये माइनस का जो 20 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा H इक्वल माइनस 900 ओवर माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और एक ज़ीरो से कट कर देंगे, नीचे आ जाएगा 90 ओवर 2। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 45 और 90 होता है, तो H आ जाएगा हमारे पास 45, और क्योंकि हाइट है तो ये मीटर्स में आएगी तो H आएगा हमारे पास 45 मीटर्स। अब दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है गेंद को वापस आने में कितना वक्त लगेगा, तो हमने T2 मालूम करना है, तो T2 वो आ जाएगा हमारे पास एक्सलेशन से, और एक्सलेशन होता है वेलोसिटी में तब्दीली ओवर वक्त, यानी कि VF माइनस VI ओवर T, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। और क्योंकि ये आज़ादाना गिरते हुए अजसाम का एक्सेलरेशन है तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, G हो जाएगा, G इक्वल आ जाएगा VF माइनस VI ओवर T। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है -10, और VF हमारा 0 है और VI हमारा 30 था, टाइम हमारा हो जाएगा, नीचे T लिख देंगे क्योंकि टाइम हमने मालूम करना है, इसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं, और 10 माइनस 10 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा -30 ओवर -10, नीचे आ जाएगा -30 ओवर -10। अब यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, और 10 3s आर 30, इट मीन्स T2 हमारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड। अब हमने देखना है कि कुल वक्त कितना लगा, यानी कि जाने में और आने में, तो हम लिखेंगे कुल वक्त इक्वल यहाँ पे T1 प्लस T2। अब जो पहला वक्त है वो भी हमारे पास 3 सेकंड था, तो 3 प्लस जो दूसरा वक्त है वो भी 3 है, तो कुल वक्त हमारे पास आ जाएगा T इक्वल 3 और 3 6 सेकंड, 6 सेकंड।
2.5 है, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find number 1 deceleration and number 2 total distance traveled by the car. एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम करें डिसलेशन और कार का कुल तय करदा फासला। तो हमारे पास पहले 5 सेकंड टाइम दिया हुआ है। देखेंगे कि 5 सेकंड में तय करदा जो फासला हुआ है वो क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। उसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि v दी हुई है और वो है 40 मीटर फी सेकंड। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकंड। उसमें आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टाइम t, और t हमारे पास है 5 सेकंड। और उसके बाद s1 वो हमने मालूम करना है और वो होता है s इज इक्वल टू v क्रॉस t। v हमारे पास 40 है, मल्टीप्लाई 5, तो 40 मल्टीप्लाई 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 200। S1 हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर्स। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि अगले 10 सेकंड में वो यूनिफॉर्म डिसलेशन के साथ रुक जाती है। तो हम लिखेंगे कि 10 सेकंड में तय करदा फासला कितना था। तो 10 सेकंड में तय करदा फासले में हमारे पास सबसे पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वो मालूम है कि वो 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। तो वी आई हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि वो फिर चलते हुए रुक जाती है तो इट मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ वो ज़ीरो हो जाएगी रुक जाने की वजह से। तो इसलिए वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और तीसरी चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है टाइम, वो है 10 सेकंड। तो टी आ जाएगा 10 सेकंड। और मालूम करना है हमने S2 यानी कि दूसरा फासला जो तय किया उसने, तो वो V एवरेज क्रॉस टी आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, VI प्लस VF कर देंगे और ओवर 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई टी। अब VI हमारे पास था 40 प्लस VF हमारे पास है यहाँ पे 0 ओवर 2 ज़रा टी हमारे पास है 10। 40 में 0 जमा करें तो 40/2 ज़रब 10 आ जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। 40 को 5 से ज़रब दे देंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 मीटर हमारा S2 आ गया। अब हमने मालूम करना है कुल फासला। तो कुल तय करदा जो फासला होगा S1 और S2 को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे S1 प्लस S2। S1 हमारे पास 200 था और S2 भी हमने ये 200 ही मालूम किया है। तो टोटल हमारे पास आ गया 400। इट मीन्स के S हमारे पास आ गया 400 मीटर। अब हमने मालूम करना है डिसलेशन, और डिसलेशन उसने एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वो होता है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त, यानी कि A इक्वल आ जाएगा VF माइनस VI ओवर T। अब VF हमारे पास थी 0 माइनस VI थी 40 और टाइम था 10, तो माइनस 40 ओवर 10 आ जाएगा और 10 4 और 40 होता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बचेगा डिसलेशन, क्योंकि स्पीड कम हुई है, तो वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।